नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि मेरे दो दादाजी हैं, एक बड़े दादाजी एक छोटे दादाजी, और बड़े दादाजी के नाम से 7 बीघा की जमाबंदी चल रही है, लेकिन छोटे दादाजी के नाम से जमाबंदी नहीं है। यहाँ तक कि छोटे दादाजी के लड़के हैं, उनके नाम से भी नहीं है। लेकिन जमीन जो है खतियानी है, और जमीन खतियानी है तो खतियान में दोनों दादाजी का नाम मेंशन किया गया है। यहाँ तक कि छोटे दादाजी के लड़के का भी नाम मेंशन किया गया है खतियान में, लेकिन जमाबंदी सिर्फ और सिर्फ बड़े दादाजी के नाम से चल रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जमीन किसका होगा, हम क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों, इसी को जानेंगे। और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, अगर इस तरह की बात है कि एक जमीन है जिसमें कि मेरे दो दादाजी हैं, तो एक बड़े दादाजी के नाम से 7 बीघा का जमाबंदी उनके नाम से चल रहा है, और जो छोटे दादाजी हैं उनके नाम से जमाबंदी है ही नहीं, उनके पुत्र के नाम से भी नहीं है। लेकिन जमीन खतियानी है, खतियानी है, और खतियान में नाम दोनों व्यक्ति का है, मतलब छोटे दादाजी और उनके लड़के का भी नाम है, साथ ही बड़े दादाजी का तो है ही। तो ऐसे कंडीशन में जमाबंदी सिर्फ और सिर्फ बड़े दादाजी के नाम से ही चल रहा है। क्यों? तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें जो है आपको ये देखना पड़ेगा कि जमाबंदी जो रन कर रहा है बड़े दादाजी के नाम से, आपका कहना है कि बड़े दादाजी और छोटे दादाजी एवं छोटे दादाजी के पुत्र के नाम, इन तीनों का नाम खतियान में मेंशन किया गया है, लेकिन जमाबंदी सिर्फ बड़े दादाजी के नाम से है 7 बीघा का। तो जो खतियान में डिटेल्स मेंशन किया गया है, जैसे कि बड़े दादाजी का नाम, छोटे दादाजी का नाम, छोटे दादाजी के पुत्र का नाम, साथ ही खाता नंबर, खेसरा नंबर, रकबा, चौहद्दी, मतलब जो भी डिटेल्स खतियान में है, आप जमाबंदी से मैच करें। अगर जमाबंदी में खतियान के अनुसार जो भी डिटेल्स है वो मैच कर रहा है दोनों, और उसमें ये देखना है कि खतियान में रकबा कितना है। अगर रकबा खतियान में 7 बीघा ही होगा और जमाबंदी में भी 7 बीघा ही है, तो ऐसे कंडीशन में हो सकता है कि बड़े दादाजी का नाम जमाबंदी में दे दिया गया और छोटे दादाजी एवं उनके पुत्र का नाम नहीं चढ़ाया गया, ये हो सकता है। लेकिन ये तब 100% आप सच कह सकते हैं, इस बात को मान सकते हैं, जब दोनों का डाटा मैच करे। जो भी डिटेल्स है खतियान और जमाबंदी का डिटेल्स मैच करता है तो ही ऐसा हो सकता है। या फिर एक कंडीशन ये भी हो सकता है, इसको आपको जांचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए खतियान में रकबा कुछ ज़्यादा दिखा रहा है, 7 बीघा से ज़्यादा दिखा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हो सकता है कि आपके छोटे दादाजी और उनके पुत्र जो हैं वे अपने शेयर का ज़मीन सेल कर दिए हो, उनका जमाबंदी ना बचा हो, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर दोनों सेम है, खतियान का और जमाबंदी का रकबा भी सेम है, डिटेल्स भी मैच कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में नाम छूट गया होगा या फिर चढ़ाया ही नहीं गया होगा। तो इसके लिए जो है आपके पास खतियान अवेलेबल है, खतियान आपके पास होना चाहिए। प्रूफ के तौर पर उसका डिटेल्स आपको निकालना है जमाबंदी का, और खतियान से मैच करना है, देखना है। आप अंचलाधिकारी को एक आवेदन देंगे और उस आवेदन में आप इस बात को रखेंगे कि खतियानी जमीन है और इसका
सारा डिटेल्स मैच कर रहा है, रकबा भी एकदम मैच कर रहा है, सेम है, बराबर है। बावजूद जमाबंदी में छोटे दादाजी का नाम और उनके पुत्र का नाम क्यों नहीं चढ़ा या फिर क्यों नहीं है, तो उसका स्पष्टीकरण आपको अंचलाधिकारी देंगे, या फिर हो सकता है कि जमाबंदी में आपका नाम ऐड किया जाए। अगर ऐड नहीं किया जाता है तो उस खतियान के अनुसार आपका जो शेयर बनेगा वो शेयर अलग किया जा सकता है उस जमाबंदी से, जितना आपका शेयर बनेगा। लेकिन इसमें आप एक बार सर्वप्रथम राजस्व कर्मचारी से प्राइवेट रूप से ऐसे आप जाकर मिलकर वार्तालाप कर सकेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद आप प्रोसेस में जाएंगे तो ठीक होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप करेंगे तो आपको सबसे पहले ये देखना है जो मैं बता चुका हूँ। अगर डिटेल्स मैच करता है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैच नहीं कर रहा डिटेल्स, रकबा खतियान में ज़्यादा बताया जा रहा है और जमाबंदी में मात्र 7 बीघा ही है, तो ऐसे कंडीशन में हो सकता है कि छोटे दादाजी और उनके पुत्र अपने शेयर का जमीन बेच दिया हो, उनका जमाबंदी ही नहीं बचा हो, तो ये भी हो सकता है। तो दोनों कंडीशन को आप समझिए, उसके मुताबिक आपको करना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।